वृंदावन में श्री प्रिया प्रचुर परिचर्या, अधिकाधिक सेवा करो, सतत इनमें ही लगे रहो। इतना लगो कि और कहीं लगने का समय न हो और कहीं लगने की फुर्सत न हो। ऐसा मना रहे हैं। किसको? मन को समझा रहे हैं। वास्तव में एकमात्र समझाने योग्य है तो अपना मन ही है। यदि मन समझ गया तो संसार समझ गया। मन न माने, मन न समझा हो तो संसार कितना ही समझाए। बड़े बड़े गुरुजी मिल जाएं, बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएं, बड़े बड़े आचार्य मिल जाएं, देव गुरु बृहस्पति ही आकर समझाएं तो भी सब कुछ सुन लेंगे और आखिर में कहेंगे हाँ आप कह रहे सो तो सब ठीक है, लेकिन मन कहाँ मानता है। इसलिए सबसे पहले मन को मनाने की आवश्यकता है। मन मान गया तो सब मान गया, और मन न माना तो हम किसी को कहा नहीं मान सकते। कोई कैसे भी कहने वाले आ जाएं, कैसे भी बताने समझाने वाले मनाने वाले आ जाएं, हमारा मन फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता। इसलिए हमें श्री गोस्वामी चरण सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने मन को मनाओ जी, अपने मन को सिखाओ, अपने मन को उपदेश करो। दुनिया में कहाँ किसको उपदेश करते फिरते हो? अपने मन को उपदेश करो। हम सब अपने अपने मन को यदि समझाने लग जाएं, अपने अपने मन को यदि उपदेश करने लग जाएं, यदि हमारा अपना मन मानने लग जाए हमारी बात, कहीं उपदेश लेने देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कहीं सुनने सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और यदि मन न मानता है तो सुना सुनाया कोई काम नहीं आना है। बड़ा बड़ा आयोजन होता है, लाखों लाख खर्च करके पंडाल बनता है। अब तो करोड़ों करोड़ों का पंडाल बनने लगा है, करोड़ों करोड़ों का अनुष्ठान आयोजन होने लगा है। वहाँ यही सिखाया ही तो जाता है, उपदेश ही तो होता है। उन बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े प्रवाचक आते हैं, बड़े बड़े पंडित आते हैं। क्या करते हैं? उपदेश ही तो करते हैं। किंतु मन नहीं मानता है, उनका उपदेश यूँ ही धरा का धरा रह जाता है। 7 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गए, फिर हम अपना कपड़ा झाड़े और फिर आ गए, बस जैसे के तैसे, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। इसलिए किसी का समझाया बुझाया, किसी का उपदेश दिया काम नहीं कर सकता यदि अपना मन न मान जाए, अपना मन न समझ जाए। इसलिए यही एकमात्र आवश्यक है हम सबों के लिए कि हम अपने अपने मन को समझाएं, दूसरे को समझाने की करने की आवश्यकता ही है। ऐसा आचार्य चरण हमें बता रहे हैं, ऐसा हमें सिखा रहे हैं कि मन को समझाओ, बताओ, मनाओ, जैसे माने वैसे, हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके, याचना करके, हाँ शासन करके, जैसे भी हो। ये जो तप करते हैं, बड़े बड़े कष्ट साध्य साधन करते हैं महात्मा जन, साधक जन, क्यों करते हैं? हाँ, कई दिन तक उपवास ही रह गए, निर्जला कर लिए, बड़े बड़े कष्ट साध्य साधन करते हैं। इसके पीछे प्रयोजन क्या होता है? मन को मनाना ही प्रयोजन होता है। प्रार्थना से नहीं माने, याचना से नहीं माने, पैर पकड़ने से नहीं माने, चलो ऐसा मानो तुम चाहते हो हम बढ़िया बढ़िया खाएं, पकौड़ा तलकर खाएं, चाहते रहो तो पानी भी न देंगे, निर्जला करके रहेंगे। शासन करना है मन को। तुम चाहते हो अच्छी अच्छी बातें कहें, खूब बात करें, जो आए उससे मन मुताबिक मीठी मीठी बातें करें, हंस हंस कर बातें करें, करते रहो। बोलेंगे ही नहीं, कैसे बात करोगे? मन अपने से बात कर सकता है? यदि मुंह को हम लगाम दे दें, मौन धारण कर लिए, हम बोलेंगे ही नहीं, तब मन छटपटाता रहेगा, अरे ये आया, इससे बहुत सारी बातें करनी है। मन की मन सोचता है कि हम बहुत सारी बातें करें, बहुत दिनों के बाद मिला है, लेकिन
साधक कहता है कि अब तुम सोचते रहो, तुम्हारे सोचने से क्या होगा, मुंह पे ताला लगा रखे, मौन धारण कर लिया हमने। एकादशी है, मौन धारण कर लेंगे। कोई महात्मा महीने भर मौन धारण कर लेते हैं, अभी कार्तिक में कई मौन धारण कर लेंगे, कोई चातुर्मास से मौन धारण कर लेते हैं, कोई आजन्म मौन धारण कर लेते हैं। क्यों? मन को समझाने के लिए, मन को दबाने के लिए। तुम ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानो, वैसे नहीं मानो, वैसे तो मानोगे ही मानोगे, क्योंकि इससे दुर्बल होता है मन। जब कोई सबल कैसे होता है, मजबूत अपने को कैसे मानता है, जीतता जाए बार बार, उसको लगता है हम तो बड़ा गामा पहलवान हो गए, अब कोई है नहीं मेरे टक्कर का। और यदि वो हार जाए, वो वही पहलवान लड़ाई, वो कुश्ती लड़ रहा है, एक बार हार गया, दोबारा दूसरा आया, हार, उससे हार गया, तिबारा तीसरा आया कोई लड़ने, उससे हार गया, 2-4 से हार गया, दुबले पर कमजोर आए, उससे वो आकर के पटक दिया, छोटे छोटे बच्चे आए, उस पहलवान को पटक दे, फिर क्या होगा, उसको अपने पहलवानी का घमंड ही उसका निकल जाएगा, फिर वो अखाड़े से अपने आप निकल के भाग जाएगा, अरे मैं तो बड़ा दुर्बल हूँ, सब आके पटक देता है, मैं कैसे जाऊँ लड़ने। ऐसे ही ये पहलवान बना हुआ जो अपना मन है, सबसे ऊपर अपने को मानता है, इसको पटकने की आवश्यकता है। वो जो चाहता है सो नहीं करेंगे, बार बार ऐसा ही करेंगे, बार बार वो चाहेगा कि इसको हम पटका दें, इसको पराजित करें, हम अपनी बात रखें, अपने हिसाब से हम कराएं इससे। लेकिन ऐसा न होने दें। यदि हम बार बार उसको हम कहें कि तुम जो कहोगे हम नहीं करेंगे, तुम जो चाहोगे हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारे गुरुदेव संत शास्त्र कहते हैं, हम वो करेंगे, जो ठाकुर जी को अनुकूल पड़ता है, हमारे प्रिया प्रियतम को अनुकूल पड़ता है, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, हम वो करेंगे, हम तुम्हारी प्रसन्नता के हिसाब से नहीं करेंगे। हाँ, वो चाहता रहे, छटपटाता रहे, हम उसका कहना माने ही नहीं। जो खाने के लिए प्रस्तावित करें हम वो खाना नहीं खाएंगे, वो जहाँ जाने के लिए प्रस्तावित करें हम वहाँ गमन नहीं करेंगे। तो जिससे मिलने के लिए कहे कि उससे मिलो तो बड़ा आनंद मिलेगा, उससे मिले नहीं। हाँ, उसको जहाँ नहीं लगता है अच्छा, अरे क्या साधु संतों के बीच में जाकर के बोर होगे बैठे बैठे, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं, खाली राधे राधे करते रहो, बैठ के हरे कृष्ण हरे राम करते रहो, इतनी ही बात। नहीं जाना चाहिए। मन छटपटाता रहता है, कथा में आकर के बैठ जाएं, मन छट